हेलो एवरीवन, आप सभी को देव उठानी एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो जैसे कि आपको पता था कि 1 तारीख को देव उठेंगे, तो देव उठनी एकादशी पे हमारे यहाँ पर देव बनाए जाते हैं जो गेरू और खड़िया से बनाया जाता है। तो सबसे पहले हमने अपनी दीवार पर गंगा जल से छिड़क के साफ़ कर लिया है, पोंछ लिया है जहाँ पर हमने अपने देव का चित्र बनाया है। तो देव के चित्र बनाने के लिए गंगा जल से छींटा मार के उसको साफ़ करके फिर हमने गेरू को घोल लिया है कटोरी में। और पहला शॉट आउट है मेरा रचना अग्रवाल के लिए, तो प्लीज़ आप इनको सपोर्ट कीजिए, ये काफ़ी अच्छी वीडियोज़ बनाती हैं, तो इन्हें प्लीज़ सभी लोग सपोर्ट करेंगे और कमेंट में लिख दिया करेंगे सभी को कि हमने आपको ज्वाइन किया है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने एक पूरा बॉक्स की तरह बन के तैयार हो गया है, बॉक्स बना लिया है। बॉक्स के बाद में उसको 2 राउंड में हमें बनाना है, तो 2 राउंड में हम फिर से पूरी उसको करते जाते हैं, बनाते जाते हैं। दोनों राउंड में धीरे धीरे करके फिर सारा प्रोसेसिंग करते हैं। तो इसी बीच में आपको मैं एक देव उठानी एकादशी के व्रत की कथा भी सुनाती रहूँगी। और प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियोज़ को फुल वॉच करना। मेरा चैनल है काकू 789। तो इसी बीच में मैं आप सभी को सुनाती हूँ एकादशी व्रत की कथा। तो आप लोग प्लीज़ मेरी इसमें बनाई रहिए। देव उठानी एकादशी व्रत की ढेर सारी सभी को शुभकामनाएं। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इसे देव उठानी एकादशी भी कहते हैं। और जो भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ देव उठानी एकादशी का व्रत धारण करते हैं, व्रत में नियमों का पालन करते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, तो इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है तथा 1000 अग्रय अश्वमेध यज्ञ का 1000 राजस्व यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। आइए तो सुनते हैं देव उठानी एकादशी की व्रत कथा और अंत में सुनाते हैं एकादशी जी की आरती। फिर उसके बाद में हम सुनाते हैं देव कैसे उठते हैं, वो वाला भी मैं आपको भजन सुनाऊंगी। जब देव उठाते हैं वो कैसे उठाया जाता है, तो प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो में बने रहिए, वीडियो को फुल वॉच कीजिए। बोलिए, प्रेम से बोलिए, भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी ने कहा है कि हे मुनि श्रेष्ठ, गंगा जी तभी तक पाप नाशनी है जब तक कि एक प्रोदशनी एकादशी नहीं आती है। तीर्थ और देव स्थानों भी तभी तक पुण्य स्थल कहे जाते हैं जब तक कि एकादशी का व्रत नहीं किया जाता है। एकादशी के व्रत में 1000 अश्वमेध यज्ञ और 1000 राजस्व यज्ञ करने का पुण्य प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी के ऐसे वचन सुनकर नारद जी ने कहा कि हे देव, एकादशी में एक बार भोजन करने या ना करने का क्या फल मिलता है। ब्रह्मा जी ने कहा, शाम को भोजन करने वाले के 1 जन्म में, रात को भोजन करने वाले के 2 जन्म और पुण्य व्रत रखने वाले के 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। महान दुर्लभ और अतिशय वस्तु भी इस एकादशी के व्रत का पुण्य प्रभाव से निसंदेह प्राप्त होती है। ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद ने विधिवत और श्रद्धा तथा भक्ति के पूर्ण किया हुआ थोड़ा सा अपल पुण्य भी महान होता है। प्रोदशनी व्रत एकादशी के संकल्प में मात्र ही 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। रात्रि में जागरण करने से करके अलग वे 10,000 जन्मों का पाप नष्ट हो जाते हैं और 10,000 पूर्व जन्म के पितर विष्णु लोग हो जाते हैं। यज्ञ और तप आदि की से भी दुर्लभ एवं अच्छे फल इस एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। नाना प्रकार के तीर्थों में जाने और नाना प्रकार के देवताओं के दर्शन करने से, गोदान, भूदान, आदान, अन्नदान, कन्यादान इत्यादि के करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह एकमात्र एकादशी के व्रत से प्राप्त हो जाता है। और कार्तिक मास की प्रोदशनी एकादशी का व्रत रखना चाहिए। इस व्रत को करने वाला ज्ञानी, तपस्वी और जितेंद्रिय होता है, क्योंकि यह एकादशी श्री विष्णु जी को अत्यंत प्रिय है। इसको धारण करने वाला आमागमन के चक्कर से मुक्त हो जाता है। मानसिक सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। एकादशी में भगवान नाम पर किया हुआ दान पुण्य और शुभ कार्य अटल और अक्षय होता है। इस व्रत के करने वाला पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा और वह विश्व में विख्यात होता है। जीवन के समस्त पापों को यह हरि
प्रियदर्शिनी नष्ट करती है। इसके व्रत का पुण्य फल महान और अक्षय होता है। जो लोग एकादशी का व्रत विष्णु भगवान की कथा सुनते हैं, इनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक की प्रियदर्शिनी एकादशी का व्रत पर भागवत कथा सुनकर ब्राह्मण को दक्षिणा एवं दान देने से भी वसुंधरा दान देने से भी 77 गुणों अधिक फल प्राप्त होता है। नारद जी ने ब्रह्मा जी से इतनी सारी कथा सुन प्रसन्न किए। हे प्रभु, आप इस व्रत का विधि विधान वर्णन से बताइए। ब्रह्मा जी बोले, एकादशी को निर्दय त्याग कर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म से निवृत्त हो कुआं तालाब आदि नदी से स्नान कर भगवान का स्मरण करें। आज मैं एकादशी का व्रत रख भूखा रहूंगी। आप मेरी और मेरी संकल्प की रक्षा करें। इस संकल्प कर व्रत श्री विष्णु भगवान को मूर्ति पूजा और भगवान के समीप भजन एवं नृत्य करें और रात को जागें। कंजूसरी को छोड़कर नाना प्रकार के सुगंधि के पुष्प और फलों से भगवान का पूजन करें। शंख द्वारा भगवान को अर्घ्य दे। अगस्त पुष्प द्वारा पूजन करने वाले, एक बेल पत्रों के पूजन करने वाले अन्य से ही मुक्त लाभ प्राप्त करते हैं। कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की प्रियदर्शिनी नामक एकादशी का व्रत रखकर भगवान का पूजन तुलसी दलों द्वारा करने से सहस्त्र जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास में तुलसी का पौधा लगाने, उसे सींचने, सेवा करने, दर्शन करने मास से ही जन्मों जन्मांतर के पापों का नष्ट हो जाता है। जिनके घर में तुलसी वृक्ष उगता है और फलता है, फूलता है, उनके कुल में जो उत्पन्न हो और जो होंगे वे सभी विष्णु लोक के वासी होंगे। कदम पुष्प और भगवान विष्णु का पूजन करने वाले यम यत्रों को नहीं भोगते, क्योंकि भगवान विष्णु कदमों के फूल को देखते ही प्रसन्न हो जाते हैं। जो श्रद्धा भक्ति समस्त गुण गुलाब पुष्प समृद्ध कर भगवान का पूजन करते हैं, वे अनन्या से ही मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। और जो मैथिली जी और अशोक के पुष्पों को अर्पण कर भगवान की पूजा का ध्यान रखते हैं, वे संसार में जब तक सूर्य और चंद्रमा अस्तित्व हैं तब तक शोक रहित से आनंद पूर्वक निवास करते हैं। श्वेत और लाल कनेर पुष्पों द्वारा पूजा करने से भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तुलसी द्वारा भगवान की पूजा करने से सहस्त्र गुण अधिक प्रसन्न होते हैं। जो अत्यंत प्रयत्नशील प्राणी सभी पत्रों द्वारा एकादशी में भगवान की पूजा करते हैं, वह यम के पास से मुक्त हो जाता है। और चंपक पुष्प द्वारा भगवान की पूजा करने वाला जन्म मरण से रहित हो जाता है। स्वर्णिम केतकी पुष्पों द्वारा भगवान की पूजा करने से कोटि कोटि जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और श्वेत पीत और लाल कमल सुगंधित पुष्प लाकर जो भगवान को अर्पण करते हैं, वे श्वेत पीत और लाल दीपों को वास करते हैं। इस प्रकार भगवान का पूजन कर, रात्रि जागरण कर, प्रातःकाल बहने वाली नदी में स्नान करके प्रातः ही समस्त क्रिया वही समाप्त कर घर में आकर फिर भगवान की पूजा करें। और व्रत की पूर्ति के लिए ब्राह्मण भोजन करा के और ब्राह्मणों को दक्षिणा दें। मीठे वचनों से उनके विनय और गोदान अन्नदान आदि से उन्हें संतुष्ट करें। भगवान को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मणों को भू दक्षिणा दें। उन्हीं के समान व्रत को समाप्त कर परागण करें। यथाशक्ति ब्राह्मण को दक्षिणा दें। रात में कथा सुनने वाले एवं कीर्तन करने वाले ब्राह्मणों को भली प्रकार स्वर्ण युक्त बैलों की जोड़ी का दान करें। धात्री से स्नान करने वाले जो दही और मधु दान करना चाहिए। तेल के स्नान में घी और घी के स्नान से दूध का दान करना चाहिए। भूमि पर शयन करने वालों को सज्जा दान करनी चाहिए। मौन व्रत धारण करने वाले को सोना और तिल दान देना चाहिए। केस धारण करने वालों को दर्पण दान करना चाहिए। जूता न पहनने वालों को जूता दान करना चाहिए। देव मंदिर में दीप जलाने वालों को सोने एवं तांबे के दीप घी में भरकर दान देना चाहिए। जो दिन के अंत में रस भोजन करने वाले हैं, उनको स्वयं 8 घड़े दान करने चाहिए। यदि पूर्व कथातीत दान करने की शर्ती ना हो तो ब्राह्मणों को के वचनों के द्वारा संतुष्टि करनी चाहिए। सभी वस्तुओं को पुण्यग्रह करने का उपयोग रीति के अनुसार दान करना चाहिए। चतुर्मास पूरा व्रत करने वाले संपूर्ण ऐसे प्राप्त होता है। जो व्रत को पूर्ण नहीं कर सकते हैं, वे नरकगामी होते हैं। कथा के अनुसार एक राजा था, उसके राज्य में प्रजा सुखी थी। एकादशी की कोई भी अन्न नहीं बेचता था, सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया और सड़क पर बैठ गए।
तभी उधर से राजा निकला और सुंदरी को देखकर चकित रह गए। उन्होंने पूछा कि हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ पर क्यों बैठी हुई हो? तब सुंदरी स्त्री बोली, भगवान बोले कि मैं निराश हूँ, मेरा कोई स्थान नहीं है, नगर में कोई मुझे नहीं जानता भी नहीं है, किससे सहायता मांगू? राजा उसके रूप पर मोहित हो गए। वह बोले, तुम मेरे महल में चढ़कर मेरी रानी बनकर रहो। वही सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित था। अंत में उसकी सभी शर्तें स्वीकार कर ली। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म किया कि बाजार से अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसके घर में मांस, मछली आदि पकवान परोसकर राजा को खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा रानी से बोला, आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूँगा। तब रानी ने शर्त की याद दिलाई और बोली कि यह खाना तो खाना ही पड़ेगा, बड़े राजकुमार का सिर कटवा लूँगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज, अधर्म ना छोड़िए, बड़े राजकुमार का सिर कटा दें, पुत्र तो फिर मिल जाएगा पर धर्म नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेल कर आ गया और उसकी माँ की आंखों में आंसू देखकर वह रोने का कारण पूछने लगा। माँ ने उसकी सारी बातें बता दी। तब वह बोला कि शीश देने के लिए तैयार हैं पिताजी, अपने धर्म की रक्षा होगी और जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ। तब फिर रानी बने भगवान अपने असली रूप में प्रकट हो गए और फिर राजन ने सभी बात बताई। हे राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा तो राजा बोला, आपका दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास, आप उद्धार कीजिए। उसी समय वहां पर एक विराजमान उतरा और राजा ने अपने राज्य पुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठकर परम धाम को चला गया। इसी प्रकार से जो भी भक्ति श्रद्धा से एकादशी का व्रत धारण करते हैं तो भगवान विष्णु की वैकुंठ धाम को प्राप्ति होती है, जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो बोलिए प्रेम से, ये श्री विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की आरती। तो बोलिए प्रेम से, एकादशी माता की आरती। जय हो विष्णु भगवान की जय। तो ये हमारा देवठान बनके रेडी हो गया है और उसके बाद में सभी के पैर बनाए जाते हैं हमारे यहाँ पर। तो पैर बना रहे हैं सबके, जितने भी हमारे घर में मेंबर होते हैं सभी मेंबरों के नाम से सबके पैर बनाते हैं। तो पैर बनाते हुए पूरे देवठान का हमारा पूरा दिखाया गया है। मैंने आपको दिखाई दिया है कि किस तरीके से बना है, बच्चों के, बड़ों के, बूढ़ों के, जितने भी थे मेंबर्स सभी के मेंबर्स के इसमें मैंने दिखा दिया है आपको कि किस तरीके से हम करेंगे अपने देवठान में। और फिर देव कैसे उठाते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी कि देव कैसे उठाया जाता है। तो आप मेरी वीडियो में प्लीज़ बने रहिए। मैंने जो शॉर्ट आउट डाले हैं प्लीज़ वो शॉर्ट आउट भी आप देखते रहिए और अपने उस पर कमेंट करते रहना कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी है और देव उठान एकादशी आपके यहाँ पर बनाई जाती है कि नहीं बनाई जाती है। मनाते हैं तो कैसे मनाते हैं? हमारे यहाँ पर तो इसी तरीके से मनाई जाती है जिस तरीके से मैं आज आपके यहाँ पे दिखा रही हूँ कि देव उठान एकादशी कैसी बनाई है। तो ये हमारा बनके तैयार हो गया है और ये गोला हमने बनाया जिसमें भगवान जी के सारा सामान इसमें रखा जाएगा। तो देव उठान एकादशी के बारे में फिर इसके बारे में हम बताएंगे कि इसमें गन्ने की पूजा क्यों की जाती है। देव उठान एकादशी में गन्ने की पूजा क्यों की जाती है ये भी मैं आपको बताती हूँ अभी, कि इसकी पूजा हम लोग मतलब गन्ने की पूजा, गन्ने जो रखे जाते हैं वो क्यों रखे जाते हैं इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ पूरी कहानी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो में बने रहना, स्किप मत करना। तो बोलिए सभी राधे राधे। आप सभी को देव उठान एकादशी में मैं बताती हूँ कि इसकी जो विष्णु भगवान थे वो 4 महीने के लिए नींद में सो जाते हैं। जो हमारे विष्णु भगवान थे वो 4 महीने के लिए नींद में सो जाते हैं। हाँ, सोने के बाद में जब वे अपने भक्तों को, इस दिन क्या होता है, शुभ कार्य होते हैं। इस दिन गृह प्रवेश कर सकते हैं और इसमें सबसे ज़्यादा गन्ने का इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं आपको इसके बारे में बताने वाली हूँ कि गन्ने की पूजा क्यों की जाती है। तो इस दिन कई क्षेत्रों में गन्ने की पूजा भी होती है। हमारे यहाँ पर भी गन्ने की पूजा होती है तो हम लोग भी गन्ना लेकर आते हैं। तो एकादशी के दिन गन्ने की पूजा का क्या महत्व है? एकादशी के दिन मौसम के परिवर्तन आने पर
इसलिए लोग गुड़ का सेवन शुरू कर देते हैं। गुड़ का मुख्य स्रोत गन्ना है और गन्ने की पूजा की जाती है। वही एकादशी के दिन से ही गन्ने को नई फसल के रूप में कटाई शुरू हो जाती है। इसके साथ ही हिंदू धर्म में भी गन्ने के रस और मिठास की शुभ माना जाता है और गन्ने की पूजा करने से घर परिवार में मिठास बनी रहती है, सुख समृद्धि आती है। और इसी तरह से हमारी पूरी वीडियो में बने रहिए और मेरे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए। सभी लोग मेरी वीडियो को फुल वॉच करें, बिना स्किप करें। तो मैं बताना चाहती हूँ, देखिए ये हमने अपना बना दिया है, एक स्कूल बनाया है और एक मोटरसाइकिल बनाई है। जो भी हमारे घर में था वो सारी चीज़ें हमने अवेलेबल इसमें बनाई है। बैग बनाया जाता है, तख्ती बनाई जाती है। जिस तरीके से हमारे पुराने लोग हैं वो सभी लोग बनाते हैं, हमने भी सेम उसी प्रोसेसिंग से हमने ये सब बनाया है। तो आप लोगों को मेरी ये कथा आपको कैसी लगी है और कथा में आप लोगों को कहाँ पे क्या है वो चीज़ आप मुझे बता सकते हो। प्लीज़ आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हो ये भी आप आप मुझे बता सकते हो कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हो। हेलो फ्रेंड्स, तो अब हमने बना दिया है अपना चारों तरफ से किस तरीके से हमारा देवठान बनता है। देखो ये हमारा पूरा देवठान बन के तैयार हो चुका है और यहाँ पे साइकिल भी बना दी गई है एक बच्चों के लिए कि ये साइकिल है, साइकिल से अपना आना जाना होता है। तो साइकिल देखो किस तरीके से साइकिल बनाई है, पूरा अच्छे से प्रोसेसिंग आपको पूरा दिखा रहे हैं। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे देवठान कैसे बने लगे हैं। तो धीरे धीरे करके हमने सारा आपको पूरा दिखाया है कि हमने किस किस तरीके से अपने देवठान बनाए हैं। तो पूरा बनाते हुए दिखा रहे हैं। ये हमारी बाइक बन के रेडी हो चुकी है। देखिए बाइक बनाई है, बाइक किस तरीके से बनाई है, एकदम मस्त तरीके से। देखिए बाइक बन के पूरी तैयार हो चुकी है। तो देवउठान पे क्या होता है, हम लोगों को जो कि एकादशी होती है, हमारे जो भगवान होते हैं वो 4 महीने के लिए सो जाते हैं। तो 4 महीने के बाद जब हमारे देव उठते हैं तो तभी से देव एकादशी मनाई जाती है। देव उठानी एकादशी के दिन ही ये बनाया जाता है। तो ये पेंसिल भी, डॉक्टरों का भी, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने बना दी गई है। और भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें लेनी होती हैं। तो सारी चीज़ें हमने बना दी है, स्कूल बना दिए, डॉक्टर बना दिए, सब और बाइक बना दी, सारी चीज़ें लिख भी दी हैं कि हमने क्या क्या कैसे कैसे बनाया है। तो आप लोग को देखते रहिए और बनाते रहिए। और ये देखो सबके पैर बन चुके हैं और गाय भैंस के पैर भी बनाए जाते हैं। तो गाय भैंस के पैर भी हमारे बन के तैयार हो चुके हैं। और पूरे घर जो हमने बनाए प्रोसेसिंग, ये पूरा एक घर की तरह इसको बंद कर देते हैं, एकदम दरवाज़ा वगैरह लगा के चारों तरफ से उनके बाउंड्री की तरह बना देते हैं। तो वो पूरा एक घर की तरफ हमारा बन जाता है। तो मौसमी फल गेहूँ, तो इसमें क्या होता है, चावल एकादशी होती है तो एकादशी के दिन हमें चावल नहीं खाने होते हैं। तो चावल नहीं खाते हैं तो चावल का भी प्रयोग नहीं किया जाता है। एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो उसमें चावल भी किसी पूजा के रूप में या वैसे भी किसी भी रूप में हमें चावल का प्रयोग नहीं करना है। तो इसमें हमें गन्ने का प्रयोग किया जाता है। हाँ, और ये हमारे देव बन के तैयार हो चुके हैं। तो ये हमने ले लिए हैं सिंगाड़े का भी इसमें भोग लगाया जाता है, मूली का भी इसमें भोग लगाया जाता है। और गन्ने का देखो, मैंने गन्ने के बारे में बताया था, तो हम ये गन्ने भी लेके आए हैं और गन्ने से भी इनका भोग लगाया जाता है। सिंगाड़े से भी भोग लगाते हैं, गन्ने से भोग लगाते हैं और सिंगाड़े भी रखते हैं और मिठाइयाँ भी रखते हैं। तो एक एक करके मैंने सारी चीज़ों जो हैं वो अपने देव के पास में रख दी गई हैं। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें इसमें रखी हैं। तो मैंने इसमें गन्ने रखे हैं, मूली रखी हैं, सिंगाड़े रखे हैं मैंने और आंवला रखा है। तो सारा प्रसाद जो मैं एक एक करके इकट्ठा लेके आई हूँ। तो ये मैं मिठाई भी लेके आई हूँ अपने भगवान के लिए, देव के लिए।
कि ये मेरे देव का, इसी से हम भोग भी लगाएंगे देव भगवान के लिए। तो सारी सामग्री को हम इकट्ठा कर लेते हैं। तो हमने ये देखो, ये शकरकंदी होती हैं, तो शकरकंदी को भी हम ले लेंगे, उसमें भी हम रख देंगे। फिर टमाटर भी, बैंगन भी, खीरे भी, जो फल ऋतु के हिसाब से जो सब्जियां होती हैं, हाँ जी, उन सब्जियों का भी हम लोग, खीरे का भी हमने प्रयोग किया है सभी चीज़ का भोग लगाने के लिए। ये चीज़ें मैंने इकट्ठी कर दी हैं। तो अब जैसे गन्ना शुरू हो गया है, गन्ने से शुरुआत होती है, तो गन्ना, उसके बाद में फिर मूंगफली, मूली, शकरकंदी, मिठाई। तो ये मेरे देव बन गए हैं। तो आपको मेरे देव कैसे लगे हैं? तो उसमें फिर हमने इसमें पैसे भी रखते हैं दक्षिणा के लिए, थोड़े से जो भी अपने श्रद्धा के अनुसार हैं वो पैसे भी रख सकते हैं। तो ये देखिए, हमने जो बाहर अपना दरवाज़ा था, दरवाजे पे हमने किस तरीके से बंदरवाल बनाई है, किस तरीके से अपने देवता का आगमन किया है। वहाँ पे अपने दरवाजे कहते हैं देहली को भी सजाया जाता है, जैसे कि भगवान रामचंद्र आते हैं उस दिन। तो जब भी हमें अपने उसका देहली को सजाना होता है उनके वेलकम के लिए, तो इसके बाद में हमारे देव आते हैं, तो देव के लिए भी हमने अपने दरवाजे पे लगाया है, सजा दिया है पूरे में। तो इसके बाद में हमने जलाया है दिया जला के फिर सारी सामग्री को हमने इकट्ठा करके रख दिया है सारी चीज़। और ये जो देव उठते हैं, ये शाम के टाइम उठते हैं। शाम को हम परात ले लेते हैं, परात को हल्का सा उठाकर दिया जलता रहता है, और दिए को उठाकर हमें फिर गीत गाते रहते हैं। तो इस तरीके ना एक तरफ रख देते हैं। शाम का समय होता है तो देव को हम जगाएंगे। गोधूली मुहूर्त में ही हमें देव की पूजा की जाती है। परात को हल्का हल्का सा उठाकर दिया जलता रहता है, और साथ में जल का एक लोटा भी भरकर रख देते हैं। जब हम सब देव उठाने एकादशी का गीत गाएंगे, तो आप हमारे यहाँ पे जो भी गीत गाया जाता है वह मैं आज गीत गा रही हूँ। और पूरे परिवार और बच्चों के साथ सभी लोग एक साथ बैठ जाते हैं और भगवान जी के देव को जगाया जाता है। उठो देव, बैठो देव, पाटक लिया चटकाओ देव। उठो देव, बैठो देव, पाटक ली चटकाओ देव। देव आषाढ़ मास सोए, देव आषाढ़ मास सोए। देव कार्तिक में जागे, देव कार्तिक में जागे। देव आषाढ़ में सोए, देव कार्तिक में जागे। कोरा कलसा मीठा पानी, कोरा कलसा मीठा पानी। उठो देव पियो पानी, कोरा कलसा मीठा पानी। उठो देव पियो पानी। हाथ पैर पटकाओ देव, उंगलियां चटकाओ देव। हाथ पैर पटकाओ देव, उंगलियां चटकाओ देव। हाथ उंगलियां चटकाओ देव। कुंवारी के विवाह कराओ, कुंवारी के विवाह कराओ। देव विवाह के गीत गाओ, देव विवाह के गीत गाओ। देव कुंवारी विवाह कराओ, देव कुंवारियों के विवाह कराओ। देव विवाहों के गाना गाओ, देव विवाहों के गाना गाओ। देव तुम पर फूल चढ़ाएं, देव तुम पर घी का दिया जलाएं। आओ देव पधारो देव, आओ देव पधारो देव, तुमको हम मनाएं देव। आओ देव पधारो देव, तुमको हम मनाएं देव। कोने कोने धरे मंजीरा, कोरे कोरे धरे मंजीरा। ये हैं ललता तेरे कोने कोने धरे मंजीरा। ये हैं श्वेता तेरे ही वीरा। कोने कोने धरे मंजीरा। ये है गुंजन तेरे ही वीरा। कोरे कोरे धरे कोरे कोरे धरे अनार, विजगी के भय कोर। कोने कोने धरे अनार। ये है ललता तेरे यार, पूनम तेरे यार। कोने कोने धरे चपेटा, कोने कोने धरी, कोने कोने लटकी चाबी। पिंकी जी हैं तुम्हारी भाभी, कोने कोने लटकी चाबी। पूनम जी हैं तुम्हारी भाभी। जिनकी खूंटी टांगो सूट, जिनकी खूंटी टांगो सूट। उतरे उनके घर के जन्मे पूत। जितनी इस घर सीख सलाई, जितनी इस घर सीख सलाई, उतनी इस घर बहुएं आई। जितनी इस घर सीख सलाई, उतनी बहुएं इस घर आई। जितनी इस घर सीख सलाई, उतने घर ये बहुएं आई। जितनी इस घर ईंट रोड़े, जितने इस घर रींट ओढ़े, उतने इस घर हाथी घोड़े। गन्ने का भोग लगाओ देव, सिंगाड़े का भोग लगाओ देव। आओ देव पटकाओ देव,
गन्ने का भोग लगाओ देव, सिंगाड़े का भोग लगाओ देव, बेर का भोग लगाओ देव, गाजर का भोग लगाओ देव, मूली का भोग लगाओ देव, आंवले का भोग लगाओ देव, मिठाई का भोग लगाओ देव। उठो देव, बैठो देव, उंगलियां चटकाओ देव, उंगलियां चटकाओ देव, आओ देव, बैठो देव, उंगलियां चटकाओ देव। इस तरीके से ही देव उठान एकादशी का गीत गाने के बाद आपको अपने अपने जो गोत्र होते हैं उन गोत्रों का भी हमें नाम लेना होता है। अपने जो देवता होते हैं, अपने जो पितर होते हैं, उन सभी का भी हमें अपना अपना नाम लेना होता है। उनके नाम से भी जो गीत गाते हैं उसे भी इस दौरान गा सकते हैं। गीत गाने के बाद जब आपके यहाँ पर अपने अपने गोत्र का नाम परात को ज़ोर ज़ोर से बजाते हुए परात को उठा लेते हैं। यहाँ पर अपने गोत्र का नाम ले रही हैं और लेने के बाद में इसमें फिर आते हैं सभी लोग, भोग लगा देते हैं। भोग लगाने के बाद जो घर के भी मेंबर्स होते हैं सभी लोग उनकी भोग लगाते हैं। भोग लगाने के बाद में आ गए हैं, देखो माथा टेका, माथा टेकने के बाद में भोग लगा दिया है। हाँ जी, घर में एक एक करके छोटे बड़े सभी आते हैं और माथा